दोस्तों, कहते हैं कि मजाक भी एक हद से होती है। किसी से उतना ही मजाक करो कि जितना चलने लायक हो। कभी कभी मजाक इतना भयंकर रूप ले लेता है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है, जिंदगी उजड़ सकती है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुके हैं, 51 लाख बच्चों में से करीब 40 से 45 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया। 5 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, अगले साल पास कर जाएंगे। लेकिन अब कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल है। कभी कभी कुछ लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुख तो होता है। लेकिन एक हैरतगंज घटना ऐसी घटी कि जब एक लड़की जो कि बाकायदा अच्छे नंबरों से 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर करती है, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ एक मजाक किया और मजाक में उसने कहा कि तुम फेल हो गई हो बहन। बहन शॉक्ड हो जाती है। भाई उसको दो चार बातें और सुना देता है, उसको डराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। लेकिन उस भाई ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इस मजाक का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद उस बहन को इतना सदमा लगता है कि वो अपनी जान तक देने के फैसला कर लेती है। और उसके बाद वो घर से निकल जाती है और कुछ ये जो कुछ करती है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही हैरतगंज कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का एक क्षेत्र है बवन, और बवन की एक लड़की है जिसका नाम होता है सोनाली। सोनाली होता है दोस्तों, यहाँ पर नाम बदल दिया जाता है क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है जो कि सोनाली थी। वो जो है 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। बायोलॉजी से उसने 12वीं का एग्ज़ाम दिया था, बहुत मेहनत करी किया था और उसे उम्मीद थी कि वो जो उसको अच्छा खासा नंबर पाएगी, और दोस्तों नंबर पाती भी है। 386 नंबर उसके 500 में से उसको मिलते हैं और इस हिसाब से फर्स्ट डिवीज़न वो पास होती है। लेकिन जब वो अपने भाई से पूछती है, ताकि उसके परिवार में 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा, उसका एक भाई जो कि 11वीं में पढ़ाई करता था जिसका नाम मिथिलेश होता है। अब मम्मी पापा घर पर थे नहीं। घर में एक ही स्मार्टफ़ोन था जो कि उसका भाई चलाता था। हालाँकि वो उम्र में उससे छोटा था, लेकिन अब हिंदुस्तान है, यहाँ पर बेटियों को इतनी आज़ादी मिलती नहीं है। तो फ़ोन जो है वो मिथिलेश ही चलाता था और उसके पापा के पास छोटा फ़ोन था, क्योंकि ये रिश्तेदारी में गए हुए थे। 24 तारीख को कई शादी में गए हुए थे और पति पत्नी को 26 तारीख को आना था घर पर। सिर्फ सोनाली और मिथिलेश थे, यानी कि सिर्फ भाई और बहन थे। 25 तारीख को सुबह सुबह रिजल्ट आती है। अब जो सोनाली थी वो अपने भाई से पूछती है कि भाई ज़रा देख मेरा, खुशी खुशी पूछती है कि देख मेरा कितना नंबर पाई हूँ और मैं कौन सा डिवीज़न पास हुई हूँ। लेकिन ये जो है दोस्तों मोबाइल देखता है और कहता है तू तो फेल हो गई। अब जैसे ही सोनाली ये बात सुनती है तो उसे वो शॉक्ड लग जाती है, उसे यकीन नहीं होता है। उससे पूछती है कि फिर से देख, ठीक से देख। तो बोला मुझे सिखाएगी, मैं सही से ही देख रहा हूँ, तू फेल हो चुकी है, पढ़ती लिखती नहीं है और सिर्फ बकवास करती है, घर का काम भी नहीं करती है। 10 बात वो अपनी बड़ी बहन को सुना देता है और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, उसे डराने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो कह रहा है उसका कितना बुरा अंजाम होने वाला है। उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है, सोनाली रोने लगती है और भाई जो है उससे मजाक करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, मोबाइल में खो जाता है। और वो सोनाली सोचती है कि जब भाई इतना बोल रहा है तो मुझसे छोटा है, तो मेरे माँ पापा आएंगे तो वो कितना बोलेंगे, और गांव वाले, आस पड़ोस वाले मुझे क्या कहेंगे, जो कि क्या समझते हैं कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ। और उसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डाउट था, केमिस्ट्री में,
क्योंकि उसे जो विषय था फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, इंग्लिश और हिंदी था। इन विषयों से उन्हें पढ़ाई की थी क्योंकि उसका सपना था कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँगी, नर्स बनूँगी और हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा करूँगी। क्योंकि उसके आस-पास की उसके गाँव की एक लड़कियां जो कि बायो से 12वीं करने के बाद नर्सिंग का कोर्स करके प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। कोई 15,000, कोई 18,000, कोई 12,000 एक्सपीरियंस के आधार पर सब पैसे कमा रही थी और उसकी भी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। सोलानी ने उससे सोचा कि मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूँगी, इसीलिए उसने बायो का पढ़ाई की थी और अच्छा खासा नंबर भी पाती है। लेकिन अब यही बात हो गई, उसके भाई ने कह दिया कि तू फेल है और फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। अब सब कुछ देर के बाद जो मिथिलेश था वो अपनी बहन सोनाली को ढूंढने लगता है। उससे कहता है कि मुझे खाना निकाल दो, क्योंकि खाना जो है वो सोनाली बनाती थी, निकाल देती भी थी खाने के लिए। मिथिलेश उससे जब खाना मांगता है तो दोपहर का समय था, वो वहाँ नहीं दिखती है। वो सोचता है कहाँ गई, हालांकि ये भी सोचता है कि चलो अब उसको बता देते हैं कि वो पास हो गई है, वरना वो परेशान हो रही होगी। लेकिन दोस्तों वो घर से बिल्कुल निकल चुकी थी और वो कहाँ गई थी अब किसी को पता नहीं था। अपने आस पड़ोसियों के पास पूछता है, गांव में एक और लड़की जो है 12वीं में थी उससे पास तो करती है। वो कहती है कि यहाँ पर नहीं आई है। उसके पास वो जाता है, जन सेवा केंद्र पर जो कि चौराहे पर था वो भी पहचानता था। वो बोला, अर यार अगर वो आती तो तुम्हारी बहन तो मैं जान जाता, यहाँ पर तो नहीं आई है। 2-4 लड़कियां सिर्फ मेरे पास सुबह से आई है, बाकी सारे लोग जो है अपने घर पर ही देख लिए है। अब वो हो जाता है परेशान, इधर उधर ढूंढने लगता है। गांव में जो है आसपास पड़ोस में शोर मच जाता है। उसके बाद एक चाय की दुकान पर आता है। चाय की दुकान पर जब आता है तो वहाँ पर पता चलता है कि सोनाली तो नहीं आई थी, लेकिन एक लड़की आई थी जो काफ़ी परेशान लग रही थी, दुकान पर बैठकर पानी पी रही थी। उसके बाद फिर इधर वो चली जाती है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही थी। अब जो भी सुनता है कि तेरी बहन पास खो गई है, तूने उसके साथ मजाक किया, ऐसा बता दिया, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मुझे उसे अप्रैल फूल बनाया था, उसे बड़ा मज़ा आया था और तभी मैंने उसे बोल दिया था कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और मैं तभी सोच लिया था कि जिस दिन उसका रिज़ल्ट आएगा मैं उससे बोलूँगा कि तू फेल हो गई है और उसके बाद जो है उसे बता दूँगा। जो भी होगा यही सोचकर उसने बोल दिया। अब सारे लोग उसे बोलने लगते हैं। गांव के जो लोग थे वो अपने माँ बाप को फ़ोन करते हैं और उसको भी बोलते हैं और वो भी इससे बोलने लगते हैं और कहते हैं जैसे ही उसे ढूंढ कर कहाँ गई है। अब सारे लोग जुट जाते हैं क्योंकि आधे घंटे का समय बीत जाता है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते अब जो है चाय वाला था उसे एक लड़की को बताया था कि वो लड़की इधर उधर गई है। उधर दोस्तों रेलवे ट्रैक था, उससे पहले जो गांव के बाहर एक पोखरा था वहां पर जाकर ढूंढते हैं, लेकिन पोखरे में पानी इतना ही नहीं था कि जिसमें कोई डूब सके। सारे लोग फिर बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक की तरफ चलो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती थी। कोई लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, कर्जा में डूब गया इंसान, कुछ भी होता था तो ज़्यादातर महिलाएं आती थी और जब ट्रेन आती थी तो उसका इंतज़ार करती थी और फिर वो कूद जाती थी। तो यही चीज़ जो है सबके मन में यही डर समाया हुआ था। जब वहाँ पर वो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, सोलानी आवाज़ लगाने लगते हैं, क्योंकि रेलवे के किनारे जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। तभी एक छोटे लड़के की नज़र पड़ती है कि उसमें एक लड़की एक झाड़ी में छुपी हुई थी। वो कहता है कि वो देखो छुपी हुई है, लेकिन दोस्तों वो दूसरी लड़की थी। उसको लोग पकड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों छुपी हुई है? फिर वो रोते हुए सारी कहानी बताती है, कहती है कि मुझे छोड़ो दोस्तों, क्योंकि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ और ये भी कूदने के लिए आई थी और कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि फिर वो बताती भी है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे सोनाली कह रहे हो, वो भी उसी तरफ गई है। दूसरे तरफ वो बताती है। सारे लोग उधर को भागते हैं और इधर जो है इसको पकड़कर अब कोई पहचान जाता है कि 2-3 किलोमीटर उसका घर था।
तो कहते हैं कि ये फलना गांव की लड़की है और उस गांव के किसी परिचित को फ़ोन लगा देता है, यार तुम्हारे गांव की एक लड़की है, ऐसे आई है और उसके माँ बाप को जल्दी भेजो वहाँ से। वो फ़ौरन 10 से 15 लोग आ जाते हैं और फिर इधर जो है इसको भी जब सोनाली को ढूंढते हैं तो वो भी कुछ दूरी पर मिल जाती है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, कहती है कि नहीं मुझे जाने दो। लेकिन अब उसका भाई कहता है कि मैं मजाक कर रहा था दीदी तुझसे, तू तो पास हो गई है। लेकिन अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। कई लोग और थे जिसके पास स्मार्टफ़ोन थे। जब सारे लोग सर्च करके उसको दिखाते हैं तब उसे जाकर विश्वास पड़ता है। फिर वो अपने भाई को मारने लगती है। लेकिन दूसरी लड़की थी वो सही मायने में फ़ेल हो चुकी थी। अब उसके माँ-बाप को बुलाया जाता है तो लोग उससे डाँटते हैं कि अब लोगों ने ऐसा क्यों बोला, इतना बोल दिया कि यहाँ पर ये चली आई। हालाँकि वो लोग फिर समझते हैं, अपनी बेटी को ले जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगले साल हो पास हो जाओगी, अब तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब सोनाली थी, जब उसे पता चलता है तो उसने अपने भाई को मारने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब खुशी मनाए या क्या करे। उसने अपने माँ-बाप को खबर दी, उसको भी रिश्तेदारों में, हालाँकि कौन थे फ़ोन पर बताया जाता है। उसको भी समझ में नहीं आता है क्या करे, अपने बेटे को बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब सारे लोग भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि चलो जो 2 लड़कियों की जान बच गई। कोई कहता है कि कुछ ऊपर वाला कहता है कि ठीक ही करता है। अगर मिथिलेश ने सोनाली को नहीं बताया होता तो फ़ेल हो गई हो, तो उससे मज़ाक नहीं किया होता, तो शायद यहाँ पर ये लड़की नहीं बच पाती। यहाँ पर ये लड़की जो दूसरी लड़की आई थी उसकी जान चली जाती। तो कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि ऊपर वाला करता है सही के लिए। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब वो दोनों आई थी तो वो 1.5 घंटे से ट्रेन में भी नहीं आई थी। वहाँ पर काफ़ी देर दोनों बैठी थी, दोनों मिल चुकी थी और दोनों ने अपने दुख आपस में बाँटे थे। दोनों ने फैसला किया था कि बहन अब हमारा रहना ठीक नहीं है। ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे थे, लेकिन दोपहर का समय था, कोई एक्सप्रेस और पैसेंजर उस समय चल नहीं रही थी। मालगाड़ी का समय था तो वो भी 1.5 घंटे से कोई ट्रेन नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पाया जाता है, पकड़ा जाता है, वैसे ही 2-3 मिनट के बाद एक मालगाड़ी वहाँ से तेज़ गति से गुजरती है। और शायद दोस्तों अगर वो लोग 5 मिनट देरी किए होते तो वहाँ पर नहीं पहुँचे होते, तो शायद वो दोनों लड़कियाँ आज इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन ऊपर वालों का शुक्र है कि उस भाई को क्या कहें यार, जिसने इतना गंभीर हो मजाक किया अपनी बहन के साथ। दोस्तों कोई किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी के जान पर भी जो आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों शुक्र है कि दोनों की जान बच गई। हम ऊपर वालों से दुआ करते हैं कि सोनाली जो है, जो कि अच्छे नंबर पाई है, उसका सपना पूरा हो, नर्सिंग का कोर्स करे। और मैं भी चाहती हूँ कि वो डॉक्टर भी बने। और दूसरी लड़की के लिए भी दुआ करती हूँ कि दोस्तों मेहनत करे और फिर अगले साल अच्छे नंबरों से पास करे। दोस्तों अजीब सी ये हैरतगंज कहानी थी, मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप वास्तव में सही है या गलत, आप इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।